मेरी इच्छा है कि मुझे मंत्री बना दो। मेरी इच्छा नहीं, पुरंदर मिश्रा जी की इच्छा है। रायपुर उत्तर के विधायक हैं और अब इनकी ये इच्छा मुसीबत बनने जा रही है। इच्छा तो मेरी भी बहुत कुछ है, लेकिन इच्छा जाहिर करना कई बार महंगा पड़ जाता है। पुरंदर मिश्रा ने कुछ ऐसा कहा है कि अब बवाल मच गया है और लग रहा है कि इनकी इच्छा अब भारी पड़ जाएगी। बृजमोहन अग्रवाल के इस्तीफे के बाद इनकी इच्छा पर बवाल कटा हुआ है। समझिए, देखिए कैसे ये पूरा बवाल चल रहा है और क्या कुछ तस्वीर बन रही है रिपोर्ट में। छत्तीसगढ़ में विष्णुदेव साय मंत्रिमंडल को लेकर काफी चर्चा है। बृजमोहन अग्रवाल के इस्तीफा देने के बाद मंत्रिमंडल में फिलहाल 2 मंत्रियों का पद खाली है। मंत्रिमंडल के विस्तार की सुगबुगाहट के बीच अब भाजपा विधायकों में मंत्री बनने की होड़ भी शुरू हो गई है। जब से प्रदेश में लोकसभा चुनाव का शोरगुल समाप्त हुआ, तभी से मंत्री पद को लेकर तमाम समीकरण बिठाए जा रहे हैं। मंत्री पद के लिए चढ़ते सियासी पारे के बीच जब विस्तार न्यूज ने पुरंदर मिश्रा से मंत्री पद को लेकर सवाल पूछा, तो उन्होंने कैबिनेट में पद के लिए इच्छा जताई। क्यों नहीं होगी? इच्छा क्यों नहीं होगी? हर आदमी का इच्छा होता है। सुना आपने, पुरंदर मिश्रा ने मंत्री बनने की इच्छा जताई। एक्सप्लेनेशन साफ था कि हर कोई अपना प्रमोशन चाहता है और पुरंदर मिश्रा का मंत्री बनना जगन्नाथ के हाथों में है। आप विधायक हैं और आप मंत्री बन सकते हैं, तो इच्छा तो होगी ना? क्यों नहीं होगी? इच्छा क्यों नहीं होगी? हर आदमी का इच्छा होता है। शादी करेगा तो बेटा पाने की इच्छा होगा कि नहीं? यदि शादी करेगा तो बेटा पाने की इच्छा होगा कि नहीं होगा? कौन नहीं चाहेगा कि मेरा बेटा ना हो? हर आदमी चाहता है कि मैं 10वीं पास होने के बाद 11वीं पढ़ूँ, 11वीं पास होने के बाद 12वीं पढ़ूँ और कॉलेज पढ़ूँ, डॉक्टर बनूँ, इंजीनियर बनूँ, सबकी इच्छा रहती है। आपको बता दें, मंत्री पद के लिए 3 स्तर पर लॉबिंग हुई, जिसमें केंद्रीय संगठन, प्रदेश संगठन समेत अन्य दावेदार भी शामिल हैं। एक फॉर्मूले के तहत बृजमोहन अग्रवाल के लोकसभा जाने के बाद रायपुर से एक विधायक को मंत्रिमंडल में शामिल करने की चर्चा भी तेज है। कोशिश यही है कि अगर रायपुर के बृजमोहन अग्रवाल की कुर्सी खाली हुई तो वहां रायपुर के ही किसी विधायक को मंत्री पद का कमान सौंपा जाए। बाकायदा इसको लेकर पुरंदर मिश्रा ने सहमति दिखाई। क्या लगता है, मंत्री बन जाएंगे? देखिए, हम तो जगन्नाथ जी के ऊपर छुड़े, हमारा तो जगन्नाथ जी सब कुछ है और हमारे बड़े पार्टी में बड़े बड़े बैठे हैं ऊपर, वो निर्णय करेंगे, जो योग्य होगा उसको देंगे। पुरंदर मिश्रा का मंत्री बनने की इच्छा जताने वाला बयान अब सोशल मीडिया पर भी वायरल हो रहा है। ऐसे में भूपेश बघेल ने बीजेपी को आड़े हाथों लेते हुए आपसी खींचतान और गुटबाजी का आरोप लगाया। भारतीय जनता पार्टी में खींचतान बिल्कुल चरम पे है। अब रेणुका सिंह जी पूर्व मंत्री हैं, योग दिवस में उसके एसपी कलेक्टर नहीं जा रहे थे, आखिर निर्देश दिया गया होगा कि उसके कार्यक्रम में नहीं जाना है। योग दिवस के दिन बृजमोहन अग्रवाल का नाम तक नहीं है निमंत्रण पत्र में, जो यहाँ के सांसद हैं, सर्वाधिक मतों से जीते हैं, शायद सबसे सीनियर लीडर हैं, उसका नाम भी नहीं है। अब मंत्रिमंडल में जगह पाने के लिए जोड़ तोड़ खींचतान सब चल रहा है। तो यहाँ सरकार किसकी चल रही है, कोई नहीं बता सकता किसकी। सुना आपने, मंत्री पद को लेकर चल रही कवायद से सियासत गर्म है। आपको बता दें, संसद सत्र 24 जून से शुरू होकर 3 जुलाई तक चलने वाला है। इन तमाम गतिविधियों के बीच देखना दिलचस्प हो जाता है कि छत्तीसगढ़ में मंत्री पद का ताज किसके सर सजता है। ब्यूरो रिपोर्ट, विस्तार न्यूज। पुरंदर जी की आपने इच्छा देख ली, भूपेश जी का प्यार देख लिया आपने कि कैसे प्यार उमड़ रहा है, बरस रहा है भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के सम्मान को लेकर। अब समझ लीजिए मंत्री के फॉर्मूले को लेकर क्या कुछ चल रहा है, वो भी समझ लीजिए। उससे समझाने के लिए यहां आना पड़ेगा मुझे। देखिए, कैबिनेट का फॉर्मूला, संभावित फॉर्मूला है, क्या कुछ हो सकता है। पहला फॉर्मूला, परफॉर्मेंस पर छुट्टी होगी। सरगुजा संभाग से 2 मंत्रियों की छुट्टी हो सकती है। और क्या हो सकता है, दावेदार कौन कौन से हैं? अगर 2 की छुट्टी होगी तो वो हो सकते हैं अजय चंद्राकर जी और रेणुका सिंह जी। ओबीसी और एसटी कोटे से अगर सरगुजा संभाग में जो मंत्री पद वितरित किए गए हैं उनका परफॉर्मेंस देखा जाए, डल है जो हल्का, उस डल परफॉर्मेंस को देखते हुए अगर ये चीज हुई तो अजय चंद्राकर और रेणुका सिंह आ जाएंगे। दूसरा फॉर्मूला देख लीजिए, दूसरा फॉर्मूला भी बेहद जरूरी है आपके लिए जानना। विस्तार न्यूज आप देख रहे हैं, कोई और चैनल नहीं देख रहे हैं।
दूसरा फॉर्मूला है क्षेत्रवाद का दृष्टिकोण। कहेंगे क्षेत्रवाद क्या है? अरे क्षेत्रवाद, संभाग अलग अलग होते हैं, अलग अलग आपका हल्का इलाका क्षेत्र होता है ना, वही है। बृजमोहन अग्रवाल की सीट खाली है, रायपुर से ही मंत्री बनाने की कवायद, अगर यानी कि रायपुर को प्राथमिकता दी गई, क्षेत्र कौन सा? रायपुर। तो रायपुर से ही मंत्री बनने की कवायद में दावेदार कौन से रहेंगे? राजेश मूणत पूर्व मंत्री हैं, रायपुर पश्चिम से विकास उपाध्याय को हराए हैं, और विकास उपाध्याय को हराने वाले बृजमोहन अग्रवाल अब पहुंच गए हैं दिल्ली। और दूसरे हैं रायपुर उत्तर से पुरंदर मिश्रा, और एक नाम की और चर्चा पुरंदर जी करते हुए बार बार नजर आए हैं। अब वो धरसीवा के विधायक हैं अनुज शर्मा, या फिर महंत है गुरु। तो अब देखना होगा कि क्या कुछ होगा। और 3 नामों में तीसरा नाम कौन है, उसकी भी पुरंदर जी से कोशिश की जाएगी। तो ये 2 फॉर्मूले हमने आपको बता दिए, समझा दिए। कुछ इसी आधार पर क्या होगा, मंत्री बनाया जाएगा अगर क्षेत्रवाद चलेगा। पहला परफॉर्मेंस बता दिया, दूसरा क्षेत्रवाद बना दिया, अब तीसरा। मैं गुरु खुशवंत जी का इनाम भूल रहा था। गुरु खुशवंत जी आ गए हैं दावेदार की कैटेगरी में, कब? अगर जातिवाद को प्राथमिकता दी गई। अब तीसरे नाम के रूप में पुरंदर मिश्रा ने इनका जिक्र किया है या किसका, ये देखने वाली बात होगी। तीसरा फॉर्मूला है जातिगत दृष्टिकोण। अगर जातिवाद देखा गया, जो कि इस समय भारतीय जनता पार्टी सेट कर रही है, अगर आप मध्य प्रदेश के देख लें, छत्तीसगढ़ देख लें, फिर राजस्थान देख लें, उसके बाद ओडिशा आप चले जाएं, जहां जहां भी अब भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनती जा रही है राज्यों में, वहां जाति के फॉर्मूले के आधार पर जो विधानसभा में कैबिनेट मंत्री जो हैं हर एक राज्य में बनाए जा रहे हैं। अनुसूचित जाति से मंत्री बनने की कवायद दौड़ में कौन रहेंगे? गुरु खुशवंत और डोमन कोरसेवाड़ा। इन दो में से किसी एक को मंत्री बनाया जा सकता है। बहरहाल 2 ही मंत्री बनने के लिए सीट वैकेंट है। अब किस पर सीएम विष्णुदेव साय भरोसा करते हैं, ये तो उन्हीं का फैसला है, देखने वाली बात होगी। लेकिन 2 पद खाली हैं और अभी बृजमोहन अग्रवाल के सारे पद किसके पास है? मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के पास चले गए हैं। अब वही इन विभागों को देख रहे हैं।